नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसटीएम शो पर। आज हम बात करेंगे फोर्थ ग्रेड अपडेट को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में अभी बहुत शानदार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, लेकिन इस ठंड के बीच में भी हमें एक गर्मी का एहसास है। इसका रीज़न हमारे बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज जी है। वो हमेशा हर रोज़ ट्विटर पर आते हैं और एक नया ट्वीट के फॉर्म में धमाका करके जाते हैं और उस धमाके की गर्मी का एहसास हर एक कैंडिडेट जो राजस्थान के अंदर एक कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है या फिर जिसने कंपटीशन एग्जाम को दे दिया है, उसके बीच में हमेशा एक गर्मी का एहसास बना हुआ है। निश्चित तौर पर अभी हाल ही में कुछ भर्तियां जो है वो लॉन्च हुई है, जैसे कि 10,000 प्लस एलडीसी के ऊपर। उसके साथ साथ वनपाल की एक भर्ती रिलीज हुई है जो कि 259 पोस्टों के ऊपर है। और उसके साथ साथ एक और ट्वीट के माध्यम से लगातार सूचना दे रहे हैं कि निश्चित तौर पर फोर्थ ग्रेड का जो रिजल्ट है वो 15 जनवरी के आसपास रिलीज होने वाला है। लगभग 15 जनवरी या फिर 16 जनवरी को लेकर के वो बार बार ट्वीट करते हैं और उसके बाद में एक टैग लाइन जो उनका फिक्स बन चुका है कि नॉट एट ऑल रघुकुल रीत सदा चली आई, इस लाइन को जरूर लिखते हैं। यानी कहने का मतलब ये बात हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा जो रिजल्ट है वो लगभग इस तारीख के आसपास रिलीज हो जाए और रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अर्थात कहने का मतलब है कि इस बात को लास्ट और फाइनल नहीं माना जाए, जब तक पूरी तैयारियां नहीं हो जाएगी तब तक रिजल्ट घोषित नहीं किया जाएगा। इसी बात को कंसीडर करते हुए उन्होंने एक और बात कही थी कि +7 या +-7 दिन के अंदर जो है आपके 15 जनवरी के आसपास रिजल्ट घोषित हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर इस जनवरी महीने में आपको फाइनल रूप से फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन उसके बीच में जो अभ्यर्थी है, उन अभ्यर्थियों के बीच में कट ऑफ को लेकर के हमेशा से एक संशय बना हुआ है कि निश्चित तौर पर कितनी कट ऑफ जाएगी। क्योंकि अभी हाल ही में जो कट ऑफ पटवारी की देखी है, हाल ही में हमने जो ग्राम सेवक का जो पेपर हुआ उसकी जो कट ऑफ देखी है, दोनों ही कट ऑफ बहुत हाई गई थी, लगभग 83% के आसपास कट ऑफ रही थी। तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों में कट ऑफ को लेकर के भी मन में एक संशय बना हुआ है कि इसकी जो फाइनल कट ऑफ होगी वो कितनी होगी। दूसरी बात, कट ऑफ के ऊपर जो नॉर्मलाइजेशन है उसका कितना इफेक्ट होगा, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा हो जाता है। क्योंकि हाल ही में विगत जो भर्ती हुई थी पशु परिचर वाली, उसके अंदर एक शिफ्ट के अंदर 12 नंबर कम कर दिए गए, दूसरी शिफ्ट में 12 नंबर बढ़ा दिए गए। यानी कि एक ही पेपर में, एक ही भर्ती परीक्षा के पेपर में 12 और 12 24 नंबर का गैप देखने को मिला था। तो निश्चित तौर पर ऐसी जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो अभ्यर्थियों के बीच में एक संशय जरूर बनता है। तो नॉर्मलाइजेशन को लेकर कर भी एक संशय है। उसके अलावा जो पटवारी भर्ती हुई थी जिसमें एक शिफ्ट के अंदर 7 क्वेश्चन डिलीट हो गए थे, और उसको देखते हुए अभी जो वर्तमान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती है उसके अंदर भी अभी आलोक राज जी ने ट्वीट किया है कि निश्चित तौर पर 6 शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुए हैं उसमें से लगभग 12 क्वेश्चन के आसपास जो है डिलीट होने वाले हैं। तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थियों के बीच में ये भी संशय बना हुआ है कि डिलीट जो क्वेश्चन हो रहे हैं उसकी वजह से कट ऑफ के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर आज के सेशन में हम सारे इन पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं और कट ऑफ को लेकर भी विशेष रूप से बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा है इसकी कट ऑफ कम रहने के कुछ कारण हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये है कि हाल ही में राजस्थान के अंदर बहुत सारी ऐसी भर्तियां हुई है जिनका रिजल्ट घोषित हो चुका है और जिनके डीवी भी संपन्न हो रखे हैं और लगभग उनकी ज्वाइनिंग भी फिक्स है कि उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। ऐसी लगभग जैसे राजस्थान कांस्टेबल भर्ती 10,000 के आसपास थी और पशु परिचय वाले परीक्षक वाले जो अभ्यर्थी थे उनको लगभग ज्वाइनिंग मिलने के चांसेस बन रहे हैं। और उसके साथ साथ पटवारी और ग्राम सेवक का भी रिजल्ट आ चुका है। तो निश्चित तौर पर ये ऐसे अभ्यर्थी है जिनका अच्छी चतुर्थ श्रेणी से अच्छी पोस्ट के ऊपर जिसका सिलेक्शन हुआ है, तो वो इस पोस्ट को सिलेक्ट नहीं करेंगे। निश्चित तौर पर उस पोस्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसका ग्रेड पे ज्यादा है, जिसके अंदर ज्यादा सुविधाएं अच्छी है। तो निश्चित तौर पर ये अभ्यर्थी चतुर्थ श्रेणी को तो ज्वाइन करने वाले नहीं है। यानी कि अच्छी नौकरी प्राप्त करने के हिसाब से ये चतुर्थ श्रेणी वाली नौकरी को नहीं ज्वाइन करेंगे। जो अच्छे क्वालिटी के अभ्यर्थी है, जो इंटेलिजेंट अभ्यर्थी है, वो निश्चित तौर पर ग्राम सेवक, पटवारी और पुलिस कांस्टेबल जैसी भर्ती में ज्वाइनिंग करेंगे। तो निश्चित तौर पर बहुत सारे अभ्यर्थी उस तरफ चले जाएंगे तो कट ऑफ कम रहने के चांसेस बनते हैं। दूसरा रीजन ये है कि भर्ती जो है वो एक छोटी मोटी भर्ती नहीं है। देखिए दोस्तों, राजस्थान में पहले भी ऐसी भर्ती आई थी, यानी कि रिट थर्ड ग्रेड की जो भर्ती देखी थी वो लगभग हमने इतने ही 54-55 हजार के आसपास की भर्ती देखी थी। लेकिन उसके अंदर क्या हुआ था कि वो एक मुश्त पोस्ट नहीं थी। यानी कि लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड दो तरीके से डिवाइड होती है ये पोस्टें जो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी होती है। यानी कि लेवल 1 की पोस्ट अलग चली जाती है और लेवल 2 की पोस्ट अलग चली जाती है। और उसके बाद जो लेवल 2 की पोस्ट है वो भी सब्जेक्ट वाइज डिवाइड हो जाती है। तो निश्चित तौर पर वो जाते जाते टुकड़ों में टूटते टूटते एक छोटी सी वैकेंसी बन जाती है। लेकिन हमारी जो चतुर्थ श्रेणी भर्ती है वो 53,749 पोस्टों के ऊपर है और ये एक मुश्त पोस्ट है, सभी के लिए एक जैसा एग्जाम है, सभी के लिए एक साथ में ज्वाइनिंग मिलेगी। ये किसी भी कैटेगरी के अलावा किसी और चीजों में डिवाइड नहीं होगी, सब्जेक्ट वाइज ऐसा कोई भी डिवाइडेशन नहीं है।
इसका सिर्फ और सिर्फ टीएसपी, नॉन टीएसपी और जो उसकी कैटेगरीज है जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, इसके हिसाब से कैटेगराइज होने वाली है। इसके अलावा और कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो इस वजह से भी एक मुश्त पोस्ट होने की वजह से भी इसकी जो है कट ऑफ कम रहने के चांसेस रहते हैं। अब दूसरी बात करते हैं कि क्या इफेक्ट डालेगा नॉर्मलाइजेशन। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान चतुर्श्रेणी भर्ती जो है, इसका जो एग्जाम हुआ था वो 6 शिफ्ट के अंदर हुआ था। और निश्चित तौर पर जब अलग-अलग शिफ्ट के अंदर एग्जाम होता है, तो उन एग्जाम के अंदर हम ना चाहते हुए भी पेपर का स्तर थोड़ा-सा कम या फिर थोड़ा-सा ज़्यादा रह सकता है। तो निश्चित तौर पर उस पेपर के स्तर को मेंटेन करने के लिए हमें एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जिसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है सिलेक्शन का अवसर प्राप्त हो सके। तो निश्चित तौर पर नॉर्मलाइजेशन तो होगा, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के अंदर जो चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा है, उसके अंदर या तो किसी शिफ्ट के अंदर 6 नंबर बढ़ सकते हैं मैक्सिमम, मैक्सिमम नंबर्स की बात कर रहा हूँ, या तो 6 नंबर बढ़ सकते हैं या फिर 6 नंबर कम हो सकते हैं। जो आसान शिफ्ट है वो कम से कम अपने 6 नंबर कम कर ले, और जिसकी हार्ड शिफ्ट थी, सबसे टफेस्ट शिफ्ट थी, सभी अपनी-अपनी शिफ्ट जानते हैं। मैं किसी एक व्यक्तिगत शिफ्ट का नाम लेकर के किसी भी स्टूडेंट को, किसी भावनाओं को, किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता। तो निश्चित तौर पर जिसको लगता है कि हमारी शिफ्ट ईज़ी थी, वो अपने मैक्सिमम कट ऑफ के 6 मार्क्स कम करके चले, और जिसकी हार्ड थी वो अपने 6 मार्क्स अप कर सकता है। तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थी को सबको पता है कि किसकी शिफ्ट हार्ड थी और किसकी शिफ्ट ईज़ी थी। तो 6 नंबर का जो है विशेष रूप से फ़र्क आने वाला है नॉर्मलाइजेशन के बाद। लेकिन ये फ़र्क कम भी हो सकता है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है आपके होने वाले क्वेश्चन्स डिलीट। जो क्वेश्चन्स डिलीट हो रहे हैं, वो जिस शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट होंगे, जिस शिफ्ट के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट होंगे, निश्चित तौर पर उसके एवरेज मार्क्स बढ़ जाएँगे, और जब एवरेज मार्क्स बढ़ जाएँगे तो निश्चित तौर पर उस शिफ्ट को ईज़ी माना जाएगा, और जब ईज़ी माना जाता है तो उस शिफ्ट के मार्क्स ईज़ी हो जाते हैं, उस शिफ्ट के मार्क्स कम हो जाते हैं। जैसे कि मान लो कि शिफ्ट फर्स्ट ईज़ी है और शिफ्ट फोर्थ हार्ड है। जैसा कि एनालिसिस कहता है, अभी के जो भी आंकड़े हैं उस हिसाब से शिफ्ट फर्स्ट को ईज़ी बताया जाता है, और शिफ्ट 4 को, 5 को, 6 को, इसको थोड़ा हार्ड बनाया जाता है। लेकिन अगर शिफ्ट फर्स्ट में से एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं होता है और शिफ्ट 4 में से 4 से 5 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर उनका एवरेज स्कोर बैलेंस में आ जाएगा, और जब बैलेंस में आ जाएगा तो उनके अंदर नॉर्मलाइजेशन का 2-3 नंबर से ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इस वजह से ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा नॉर्मलाइजेशन आपकी कट ऑफ के ऊपर, क्योंकि डिलीट क्वेश्चंस जो है वो शिफ्ट फर्स्ट में थोड़े कम बताए जा रहे हैं, और शिफ्ट फर्स्ट जो है थोड़ी ईज़ी है। तो ये शिफ्ट फर्स्ट वालों को थोड़ा-सा एडवांटेज है, तो निश्चित तौर पर ये एडवांटेज उनको मिलेगा। लेकिन शिफ्ट जो हार्ड है, उनको भी एडवांटेज मिलने वाला है नॉर्मलाइजेशन के अंदर। तो निश्चित तौर पर मुझे जहाँ तक लगता है 4 से 5 नंबर का जो है, ये फ़र्क रहेगा नॉर्मलाइजेशन के बाद और क्वेश्चन डिलीट के बाद। इससे ज़्यादा फ़र्क रहने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो पशु परीक्षक में था, उसकी वजह से जितना 12 नंबर का गैप रहा है, उतना गैप नहीं रहने वाला है। क्योंकि पेपर का स्तर भी ऑलमोस्ट सेम था। 2 से 3 क्वेश्चन को छोड़ दें, किसी भी पेपर के अंदर ऊपर-नीचे हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी ज़्यादा स्तर नहीं था। तो निश्चित तौर पर 5 से 6 नंबर से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मैं फाइनल कट ऑफ की बात करूँ, मैं मेरे हिसाब से जो मुझे ठीक-ठाक लगता है, उस हिसाब से अगर मैं कट ऑफ की बात करूँ, ये कट ऑफ जो है मेरे व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं। आप हो सकता है इस बात से सहमत हो या नहीं हो, लेकिन निश्चित तौर पर ये कट ऑफ आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपके जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ, जो मैं मार्क्स बता रहा हूँ, उसके आस-पास अगर आपके नंबर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अपने डॉक्यूमेंट ज़रूर तैयार रखें, अगले प्रोसेस के लिए अपने आप को तैयार ज़रूर रखें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ जनरल कैटेगरी की, और जनरल कैटेगरी में जिस भी अभ्यर्थी के 82 +-2 क्वेश्चन हो रहे हैं, उसका निश्चित तौर पर फाइनल रूप से सिलेक्शन होने वाला है। और उसके बाद मैं ओबीसी की बात करता हूँ, तो ओबीसी के अंदर 80 +-2 क्वेश्चन अगर ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसका ओबीसी कैटेगरी से फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस है। और अगर मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करता हूँ, तो 79 +-2 क्वेश्चन अगर उसके ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसके फाइनल रूप से सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस बनते हैं। और एससी कैटेगरी की बात करता हूँ, तो 76 +-2 क्वेश्चन उसके ठीक हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसके फाइनल रूप से सिलेक्शन होने के चांसेस बनते हैं। और उसके बाद अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करता हूँ, तो 74 +-2 क्वेश्चन हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसके फाइनल सिलेक्शन होने के पूरे-पूरे चांसेस बनते हैं। ये दोस्तों मेरी व्यक्तिगत राय है, इस प्रकार की कट ऑफ रहने के चांसेस हैं। मैंने कुछ एनालिसिस किए, कुछ पॉइंट्स को नोटिस किया है। जिस तरीके से एनालिसिस किया, जिस पॉइंट को नोटिस किया, वो मैंने आपके सामने रखे हैं। हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत भी हो सकते हैं या फिर असहमत भी हो सकते हैं, ये आपका मौलिक अधिकार है। लेकिन फाइनल रूप से जो कट ऑफ जारी करेगा वो अधीनस्थ बोर्ड करेगा, उसी की जो है फाइनल कट ऑफ मानी जाएगी। निश्चित तौर पर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आपके लिए जानकारी अच्छी रही होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।